दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो बहुत कंट्रोवर्शियल जरूर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन और यूट्यूबर मुनावर फारूकी के बारे में। मुनावर आज एक फेमस नाम जरूर हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कड़ा संघर्ष किया है। उन्हें आज बहुत प्यार मिलता है, जिसके पीछे कहीं न कहीं उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर किसी को पसंद आती है। अगर आप मुनावर को पसंद नहीं करते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में हम मुनावर की सच्चाई जानने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी मुनावर के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। कि मेरे मसले मेरी समझ के बाहर है, मेरी ख्वाबों से दोस्ती, नींदों से दुश्मनी है। कोई ले आओ उस परिंदे को जो उसके शहर जाता हो, यूं ही पड़ा है खत जो लिखा कई दिनों से। 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे का जन्म हुआ, जिसे आप सब मुनावर के नाम से जानते हैं। मुनावर की तब की फैमिली में उनके माँ पापा, दादा दादी और बहनें थीं। मुनावर की स्कूली पढ़ाई उनके होम टाउन से हुई। मुनावर का बचपन दूसरे बच्चों से अलग था, या कहें कठिन था। मुनावर और उनकी बहनों का खर्चा उनकी माँ चलाती थीं। वो पापड़ और चकली बना बना कर बेचा करती थीं, जिसमें मुनावर भी उनका साथ देते थे। मुनावर के पिता उस टाइम एक ड्राइवर की जॉब करते थे, लेकिन वो अपना पैसा अपने ऊपर ही ज़्यादातर खर्च कर लिया करते थे। मुनावर के पिता मुनावर का साथ तो देते ही नहीं थे, और मुनावर की मां को छोटी छोटी बातों पर मारा भी करते थे। मुनावर की मां घर के हिंसा का शिकार रहीं। मां पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार मुनावर के बचपन से ही होते आए। दोस्तों, साल 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, उनमें बहुत लोग मारे गए और बहुतों के घर जला दिए गए थे। इनमें से एक घर मुनावर का भी था। मुनावर एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो किसी करीबी द्वारा वो यौन शोषण का भी शिकार रहे थे। साल 2007 की ये बात है, जब मुनावर की एक बहन ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और घर से चली गईं। मुनावर के घर वालों ने इसका आरोप मुनावर की मां पर ही लगाया और कहा कि तूने जानबूझकर उसे भगाया है। मुनावर की मां को बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया, सिर्फ घर वालों द्वारा नहीं। मुनावर की मां ने जरूरत के समय एक व्यक्ति से 3,500 रुपए उधार ले लिए थे, लेकिन वो समय पर लौटा नहीं पाई थीं। इसीलिए वो व्यक्ति भी रोज रोज आकर मुनावर की मां को उल्टी सीधी सुनाया करता था। इस सब से मुनावर की मां मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गईं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। फिर उन्होंने एक रात तेजाब भी पी लिया। वैसे तो मुनावर अपनी माँ के पास ही लेटा करते थे, लेकिन उस दिन वो अपनी दादी के पास लेट गए। इसीलिए सुबह जब उनकी माँ को हॉस्पिटल भेज दिया गया, तब जाकर मुनावर की दादी ने बताया कि तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। मुनावर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनकी माँ तकलीफ से चीख रही थीं। उन्होंने परिवार वालों से पूछा क्या हुआ है, तो उन लोगों ने बताया पेट दर्द है। थोड़ी ही देर बाद मुनावर को समझ आ गया कि ये पेट दर्द नहीं है। इसीलिए उन्होंने घर वालों से फिर से पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ है। तब उन्हें बताया गया कि तेजाब पी लिया है, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत, वरना हम फंस जाएंगे। मुनावर ने तुरंत ही जाकर डॉक्टर को बता दिया कि इन्होंने तेजाब पिया है। फिर डॉक्टर ने बोला, ये बात पहले क्यों नहीं बताई। फिर थोड़ी ही देर बाद मुनावर की मां की मुनावर के आंखों के सामने मौत हो गई। मुनावर की लाइफ का वो एक ऐसा दिन था जो उनसे आज तक नहीं भुलाया गया। उनके दिल में बहुत से मलाल हैं जो उन्हें कुरेदते हैं। काश मैं उस दिन अपनी माँ के पास लेटा होता तो मुझे पता होता क्या हुआ है। आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो 3,000 रुपए में कभी नहीं कमा सकता जो माँ को वापस ला सकें। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। माँ की मौत के बाद मुनावर के पिता ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई और वो अपने बच्चों को लेकर जूनागढ़ से डोंगरी मुंबई आकर रहने लगे और ड्राइवर की जॉब करके वो परिवार चलाने लगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ही टाइम बाद उनके पिता की भी तबीयत खराब रहने लगी। इसके बाद मुनावर ने एक बर्तन की दुकान में काम करना स्टार्ट कर दिया।
इसके साथ ही मुनावर ने कंप्यूटर कोर्स करना भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ टाइम बाद मुनावर को कंप्यूटर की पढ़ाई की वजह से ग्राफिक डिजाइनर की जॉब मिल गई। इसी जॉब के दौरान परिवार वालों की मर्जी से मुनावर की जास्मिन नाम की लड़की से शादी कर दी गई थी। मुनावर की पसंद से ये शादी नहीं हुई थी, इसीलिए वो इस रिश्ते में कभी आ भी नहीं पाए। इतना संघर्ष परेशानियों के बावजूद भी मुनावर के अंदर जो हुनर था उसको वो पहचानने लगे थे। ये हुनर था कॉमेडी करना और शायरी लिखना। मुनावर अपनी कंपनी की तरफ से एक एड शूटिंग की सेट पर भेजे गए थे। वहां पर मेकर्स को स्टैंड अप कॉमेडियन से 2 लाइनें बुलवानी थीं। वहां पर मौजूद लोगों से पूछा गया कि कोई ऐसा कर सकता है, तो मुनावर ने बोला मैं कर सकता हूं। मुनावर ने वहां कॉमेडी की, जिसे काफी पसंद किया गया। इसके बाद मुनावर ने तय किया कि वो पार्ट टाइम में कॉमेडी भी करेंगे और कुछ ही टाइम बाद वो पार्ट टाइम में कॉमेडी करने लगे। कॉमेडी से उन्हें एक अलग पहचान मिलने लगी। अब मुनावर को लगने लगा कि क्यों ना जॉब छोड़कर फुल टाइम कॉमेडी ही की जाए। मुनावर ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उनके पिता ने सलाह दी कि तुम फुल टाइम कॉमेडी ही करो। मुनावर तो पहले से ही मन बनाए थे। अब वो फुल टाइम कॉमेडी करने लगे और वीडियो भी यूट्यूब पर डालने लगे। शुरुआत में मुनावर चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए लोगों के पास जा जाकर रिक्वेस्ट करते थे। ऐसे ही वो लगातार मेहनत करते रहे और फिर धीरे धीरे उनके वीडियो वायरल होने लगे और फिर कुछ ही टाइम बाद वो तेजी से फेमस होने लगे। दोस्तों, इसी बीच कोविड की वजह से देश में लॉकडाउन लग गया। अब वो अपने स्टेज शो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने कॉमेडी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, लॉकडाउन लगने से 2 महीने पहले मुनावर के पिता की बीमारी से मौत हो गई। मुनावर का चैनल यूट्यूब पर तेजी से ग्रो करता गया और साल 2021 आने तक वो एक फेमस कॉमेडियन बन चुके थे। मुनावर के करियर की सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी हुई जब उनके एक शो की पुरानी क्लिप वायरल हो गई। इस क्लिप में मुनावर हिंदू भगवान पर जोक मार रहे थे। मुनावर को इसकी वजह से जनवरी 2021 में एमपी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। मुनावर को चलते शो से एक बीजेपी एमएलए के बेटे ने अरेस्ट कराया था। उन्होंने केस फाइल कराया था कि मुनावर अपनी कॉमेडी और वीडियोस में हिंदू रिलीजन को टारगेट करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद मुनावर बड़ी परेशानियों में फंस गए। उन्हें 35 दिन जेल में रहना पड़ा और निकलने के बाद जान से मारने की धमकियां, परिवार को मारने की धमकियां हर रोज मिलने लगीं। उनका पब्लिकली निकलना बंद हो गया, साथ ही उनके 12 शोज भी कैंसिल हो गए। उनके लिए ये वक्त बहुत बुरा था। हर जगह नेगेटिविटी बुरी तरह फैली हुई थी। कहीं कोई निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने उस जोक पर सफाई भी दी थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत दिन तक उनका ऐसा ही समय चलता रहा, लेकिन उन्हें इस सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी की पहचान मिल चुकी थी, जो उनके लिए अगला रास्ता खोलने वाली थी। साल 2022 में मिला मुनावर को ओटीटी रियलिटी शो लॉकअप में जाने का मौका। ये शो बिग बॉस की तरह ही था। यहाँ मुनावर की रियल पर्सनैलिटी से लोग इंट्रोड्यूस हुए, जिससे बड़ी संख्या में उनकी फैन फॉलोइंग हो गई। मुनावर इस शो के विनर भी रहे। इसके बाद उनका चैनल और ज़्यादा वायरल हुआ। उन्हें इंटरव्यूज़ में बुलाया जाने लगा, जहां मुनावर ने अपनी दिल की बातें रखीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे ज़िंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं गलत इंसान नहीं हूं। साल 2023 में मुनावर को मिला मौका इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 में जाने का। बिग बॉस से मुनावर को और बड़ी फैन फॉलोइंग मिल गई। मुनावर कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना पाया है उतना खोया भी है। मैंने अपने अंतर्मन में बहुत सी जंगें लड़ी हैं और अभी भी बहुत सी बातें मुझे कुरेदती रहती हैं। मुनावर को अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो कहते हैं, मेरी माँ की कमी मुझे हर वक्त महसूस होती है और कभी कभी बहुत सूनापन महसूस होता है। मुनावर ने एक इंटरव्यू में ये भी माना कि वो एक रिश्ते में चीट भी कर चुके हैं और उस चीट का उन्हें बहुत पछतावा रहता है। दोस्तों, मुनावर का एक 6 साल का बेटा भी है। बेटे के जन्म के बाद मुनावर और उनकी वाइफ का रिश्ता ज़्यादा खराब होता गया और साल 2021 में जास्मिन और मुनावर अलग हो गए।
दोस्तों लॉकअप शो के दौरान मुनावर सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोरा के बहुत क्लोज आ गए थे। सबको लगने लगा था कि इनका रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा हो गया है, लेकिन शो जीतने के बाद मुनावर ने ये खुलासा किया कि अंजलि उनकी दोस्त ही हैं, उनकी रियल गर्लफ्रेंड नाजिला सितैसी है। बिग बॉस में जाकर भी मुनावर ने सबको यही बताया कि नाजिला उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर बिग बॉस में एंट्री हुई आयशा खान की। उन्होंने खुलासा किया कि नाजिला से मुनावर का ब्रेकअप 4 महीने पहले हो गया था, जिसके बाद मुनावर ने मुझे अप्रोच किया और हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आयशा ने मुनावर से बोला कि तुम मेरे साथ रिश्ते में थे, लेकिन शो में तुमने मेरा जिक्र तक नहीं किया और जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो। इस पर मुनावर ने बोला कि मैंने अपना ब्रेकअप अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। हाँ, ये मेरी गलती है कि मुझे सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था। मुनावर ने अपनी गलती मानी और माफ़ी भी मांगी। दोस्तों ये तो सच है कि मुनावर ने गलतियां की हैं, फिर भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो गलती माने वो नेक दिल इंसान है और मुनावर को इसीलिए पसंद किया जाता है। तो दोस्तों ये थी सच्चाई मुनावर फारूकी की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।